तो डायनेमिक्स की एक और क्लास में आपका स्वागत है। हम पार्टिकल्स कर रहे हैं और पार्टिकल्स में हमने 3 क्लासें कर ली हैं। शायद हम 3 क्लासें कर ली हमने और चौथी क्लास में आज। तो आज हम क्या देखेंगे? तो पिछली क्लास में हमने एमीटर्स के बारे में देखा था, ठीक है। और इस क्लास में भी हम एमीटर्स को ही जो है आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो यहाँ से मैं कुछ सेटअप कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये सब आपको याद होगा जो हमने पिछली क्लास में किया था ना। अब हम चलते हैं। हमने एमीटर के बारे में बहुत सारे देख लिया था। कुछ चीज़ें मैंने अभी छोड़ी हुई हैं जो हम डिटेल में और बाद में बात करेंगे, जिनकी जब ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिक चीज़ें देखने के बाद एमिट 1 यहाँ जो लिखा हुआ, हम चलेंगे पार्टिकल शेप्स में, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ क्या है। तो जैसे ही आप पार्टिकल्स में आ जाएंगे, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर डायनेमिक वेट, कंजर्व, काउंट्स, टोटल इवेंट काउंट्स, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है कि हम लोग जब इसकी बात करते हैं तो इसके लाइफ स्पैन की बात करते हैं। किसी भी पार्टिकल का 3 तरह का लाइफ स्पैन होता है, बर्थ, टाइम स्पैन और डेथ। यानी कब ये पैदा होता है, कितनी देर तक ये जिंदा रहता है और ये कब मर जाता है। इस पार्ट में आपका पार्टिकल का लाइफ स्पैन जो है वो चलता है। तो यहाँ देखते हैं लाइफ स्पैन मोड में आपके पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कांस्टेंट, लिव फॉरएवर, रैंडम एजेस और लाइफ स्पैन पीपी ओनली। तो फिलहाल हम इन 3 चीज़ों के बारे में देखते हैं। लिव फॉरएवर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करता हूँ, ये चलता ही रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पास टाइमलाइन में कितने भी वो होंगे, तब तक ये चलता ही रहेगा, कोई बगैर इशू के। नाउ लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जाके रुक जाए, तब मैं करता हूँ कांस्टेंट, ठीक है। नाउ ये देखिए, तो कांस्टेंट में क्या हुआ आपने देखा। कांस्टेंट में एक प्रॉपर दूरी के बाद जाके ये रुक गया है। और ये दूरी का मतलब क्या है, जैसे मैं लाइफ स्पैन को थोड़ा बढ़ाता हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा और ऊपर चला जाए, तो आप देखेंगे कि थोड़ी और दूर चला गया। तो अब आपके हाथ में है कि आप अपने कांस्टेंट पार्ट में कितनी देर तक चाहते हैं कि आपका लाइफ स्पैन चलता रहेगा। लिव फॉरएवर में तब तक चलता रहेगा जब तक आपका पैदा ही होता रहेगा। यहाँ पर एक स्पेसिफिक मात्रा में पैदा होने के बाद रुक गया है और उसके ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर आके रैंडम रेंज कर दूँ तो क्या होगा। रैंडम का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पर ख़त्म हो रहा है ना। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा टेपर सा हो, थोड़ा फेदरी हो, थोड़ा सा ख़त्म होते वक्त थोड़ा ऑर्गेनिक सा लगे। बिल्कुल अभी एकदम लग रहा है कि एक ही जगह पर जाके ख़त्म हो जा रहा है ना। तो इस कुछ चीज़ों करने के लिए क्या करेंगे हम, लाइफ स्पैन में यहाँ पर रैंडम लाइफ स्पैन को थोड़ा सा बढ़ाए घटाएंगे। तो मैं यहाँ 1 करता हूँ, ये देखिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा था और वो आपस में थोड़ा सा रैंडमाइज हो गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लाइफ स्पैन 5 का मतलब है 5 टाइम तक बढ़ा, लेकिन ये सारे 5 तक नहीं जाएंगे। रैंडम लाइफ में कुछ 4 पे ही मर जाएंगे, है ना। तो फुल पूरे 5 तक कोई नहीं जाएगा और कुछ पहले बाद में मरेंगे। तो यहाँ पर इस वजह से जो है, ये जो ऊपर आपका दिख रहा था, ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक टाइप आपको लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से आप ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, रैंडम, कांस्टेंट एंड रैंडम रेंज। डन। चलिए तो चलते हैं इसके हम लिव फॉरएवर पे। नाउ फिर हम थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है। हम सबकी बात करेंगे धीरे धीरे, लेकिन फिलहाल जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो आपको स्टार्टिंग में पता होनी चाहिए, उसकी बात हम कर रहे हैं।
तो हम नीचे तैरते हुए आते हैं और यहाँ पर रेंडर एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। रेंडर एट्रीब्यूट्स में अभी जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट दिख रहा है, तो ये जो पार्ट है ये ओनली पॉइंट्स हैं। डन। तो यहाँ चेक कीजिए और यहाँ से अब आपको मिलेंगे मल्टीपल तरीके के अलग अलग चीज़ें देखने को। तो यहाँ मिलेंगे मल्टीपल पॉइंट। तो मल्टीपल पॉइंट में यानी मल्टी पॉइंट्स में आपको ये देखिए क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, करेंट रेंडर टाइप को क्लिक कीजिए। तो जब आपने इसको क्लिक किया तो अब इसकी सेटलमेंट के लिए इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो आप कर सकते हैं। तो अभी देखें यहाँ पर ये कैसा हो गया, ठीक है। और अब मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको पॉइंट साइज बढ़ाने घटाने हैं, ठीक है। आपको ये नॉर्मल डायरेक्शन है ये, ठीक है। ये मल्टी रेडियस कि आप कितना फैलना चाहते हैं आप फैल सकते हैं उतना। और काउंट्स में बढ़ाता हूँ तो यहाँ देखिए क्या होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ाऊंगा और रेडियस बढ़ाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बिहेव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स के बाद है मल्टीपल स्ट्रीक्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काउंट्स, ये देखिए जो हम पहले कर रहे थे नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ यूज़ लाइटिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं हल्का सा लाइट में इफेक्ट पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये नॉर्मल डायरेक्शन है, तो यहाँ पर आपके पास मिल सकता है ये। अब इसको भी क्लिक करूँगा तो जब भी आप कोई भी चीज़ चेंज करेंगे करंट रेंडर टाइप को क्लिक करना है, तभी इसके पार्ट्स आपको खुल के मिलेंगे। तो मल्टी स्ट्रीक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन की विड्थ है, काउंट्स हैं, ठीक है। काउंट्स हैं यहाँ पर, यह साइज है, नॉर्मल डायरेक्शन है और यहाँ ट्रेल्स हैं। ये यहाँ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके लिए। तो यहाँ से मैं बढ़ाता हूँ तो ये देखिए क्या होगा, ये ठीक नॉर्मल डायरेक्शन, और ये अपने आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से जैसा भी आप लेना चाहते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट तरीके के वेरिएशन सेटअप आपको देखने को मिल सकते हैं, आप बस इसे बदल के चेंज कर दीजिए। मल्टी स्ट्रीक्स के बाद क्या है, न्यूमेरिक रेंडर टाइप को क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिखेंगे, ये नंबर्स हैं। यहाँ पर रेंडर टाइप्स को क्लिक करूँगा करंट में तो यहाँ पर पॉइंट्स जो हैं ये देखिए बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक। इसके अलावा न्यूमेरिक के बाद हमारे पास पॉइंट्स जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे पॉइंट्स। इसके अलावा हमारे पास है स्फीयर्स, ये देखिए स्फीयर्स हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे चीज़ों को यूज़ करने के लिए, ठीक है। आप इसके काउंट को कम कर सकते हैं, साइज़ को बढ़ा घटा सकते हैं। तो मैं बहुत बार इसका इस्तेमाल करूँगा चीज़ों को सेटअप करने में, नंबर ऑफ मैक्सिमम टाइम्स मैं स्फीयर का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। क्या मस्त लग रहा था देखने में। नाउ इसके बाद है स्फीयर के बाद स्प्राइट्स क्या होते हैं, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और एक बार रोक के क्लिक करता हूँ। अब जो आपको दिख रहा है मैं इसको करता हूँ 4 प्रेस तो ये आपको दिखेगा, ठीक है ना। अब इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी ये है कि जैसे भी आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, स्प्राइट की एक खास बात है कि ये जिस भी डायरेक्शन में रहता है मूव करते हुए तो ये हमारी तरफ ही देखता रहेगा, ठीक है ना। इसका जो बेसिक सेटअप है ये आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे स्क्वायर्स में बना हुआ है, तो ये जिस भी डायरेक्शन में रहूँगा उसी डायरेक्शन में आपको मूव होता हुआ दिखता रहेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम कुछ भी लगा सकते हैं, लगा इन द सेंस भविष्य में मैं दिखाऊंगा आपको इसको टेक्सचर करके। स्ट्राइक्स, ठीक है, स्ट्रीक या स्ट्राइक जो भी आप बोल रहे हैं इसको भी आप इस्तेमाल करके देखें। यहाँ से आप और प्ले, ठीक है ना।
तो ऐसे ही वैल्यूज़ हैं आपको बहुत डिफरेंट तरीके दी जाए। यहाँ पर है ब्लॉबी सरफेस और साथ में लिखा हुआ है SW का मतलब होता है, पहले देखते हैं कि ब्लॉबी सरफेस आपको दिखता कैसा है। प्ले करते हैं जरा इसको, ठीक है। ये देखने में आपको लग रहा होगा स्फीयर जैसा जो हमने इससे पहले देखा था, ठीक है। लेकिन असली कहानी, क्योंकि यहाँ SW लिखा है, तो इसकी SW की कहानी हमें नज़र आएगी सॉफ्टवेयर रेंडर में। यानी कि जब इसको प्रेस करेंगे तो सॉफ्टवेयर रेंडर में आपको दिखेगा इसका हिसाब किताब, ठीक है। तो मैंने इसको प्रेस किया, ये मैं आपस में इनको थोड़ा जोड़ता हूँ। नाउ ये देखिए, ठीक है। तो मैंने रेडियस कम किया इसका और ये किया ना। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको, इसके थ्रेशहोल्ड को हल्का सा पुश करता हूँ मैं, ठीक है। ये देखिए, ये हल्का पानी जैसा रूप आपका लेना शुरू कर देगा। मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं आप। तो ये पूरी तरीके से लिक्विड नहीं है, बहुत थिक लिक्विड जैसा इसका असर दिखता है। तो आप ये आपस में मर्ज होता हुआ नजर आ जाएगा आपको, देख रहे हैं। तो ये है आपका ब्लॉबी, तो ऐसे कूल से आपको इफेक्ट देखने हैं अगर, तो आप देख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आपको थ्रेशोल्ड और रेडियस को एक मेंटेन करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि आप बहुत डिफरेंट तरह के वैरायटीज़ को देख सकें। देखिए, ठीक है। तो मल्टीपल चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जब भी SW लिखा हो तो आप देखिएगा सॉफ्टवेयर रेंडर में ही आपको इसके अच्छे, यहाँ क्लाउड है हमारे पास। तो नाउ ये क्लाउड है, लेट मी चेक, ये देखिए क्लाउड्स का भी आप रेडियस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, फिर मैं इसके शेडिंग्स को थोड़ा सा काउंट करता हूँ, मैं थोड़ा थ्रेशोल्ड इंक्रीज डिक्रीज करता हूँ। तो मैं आपको रेडियस जो मतलब जो इफ़ेक्ट है उस पर कुछ अच्छा है और डिसेंट से इफ़ेक्ट जो है मुझे तो दिख रहा है। देखिए, यहाँ से ही फ़र्क पड़ा है शेडिंग सरफेस पे, गुड। तो इसको रखते हैं कम, लेट्स की थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करते हैं इस बार थोड़ा, नाइस, ठीक है। तो ये है आपके पास कुछ इफेक्ट्स जो आपको दिखते हैं। एक फ्लैटेड शेडेड है, एक बेटर इल्यूमिनेशन है, दोनों को भी ऑन करते हैं। तो ये मल्टीपल तरीके से आप इसको देख सकते हैं। क्लाउड्स के बाद हमारे पास है ट्यूब, तो आप ट्यूब देख सकते हैं। ट्यूब को मैं क्लिक करता हूँ, इसके रेडियस इंक्रीज डिक्रीज करता हूँ। मैं अगर इसको 4 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा ट्यूब, ठीक है। ये देखिए क्या हो रहा है। तो मैं इसके ट्यूब्स की देखिए, ये 2 तरीके हैं, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस। इन दोनों को मिलाएंगे आप और टेल साइज को कम ज़्यादा करते हैं। नाउ अब देखते हैं इसका, ये देखिए, सॉरी, यहाँ से कुछ दिखेगा आपको। ये सॉफ्टवेयर रेंडर में इसका सबसे अच्छा इम्पैक्ट आपको नज़र आएगा। ठीक है, मल्टीपल फंक्शंस को आप करके देखिए, आपको इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ जाएगा। तो ये है आपके इतनी सारी चीज़ें जो हम चेक कर सकते हैं या पैदा कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों को देखने के लिए जब हम बनाएंगे कुछ बेहतरीन चीज़ें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। तब तक पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए।